तो जांच यहां पर शुरू कर दी गई, लेकिन रेल जिहाद के पीछे आकर किसकी साजिश है? कानपुर में ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला, पेट्रोल, बम और बारूद भी बरामद किया गया था। ट्रेन का इंजन सिलेंडर से टकराता है। एनआईए समेत कई एजेंसियां अब इसकी जांच कर रही हैं। आतंकी एंगल से भी इसकी जांच जारी है। एटीएस हो, एनआईए हो, इसके रडार पर कई संदिग्ध हैं जो लगातार इसकी जांच हो रही है। वहीं आपको बताएं कि इसके तार अलग अलग जगहों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर रेल जिहाद इसे बताया जा रहा है और कई जो अहम सुराग हैं वो बरामद किए गए, जिसके आधार पर अब कड़ी जोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। कैसे ट्रैक के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक जगह, सिर्फ कानपुर की घटना नहीं है, अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, ट्रैक का जो टेरर है, इसको लेकर सवाल बड़ा है कि आखिर ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके पीछे दिमाग कौन सा है जो लगातार जो ट्रेन को डिरेल करने के पीछे तमाम बड़े हादसों को एकदम इसके पीछे रणनीति बनती है, तैयार करता है। आखिर क्या कुछ पुलिस के हाथ अब तक लगा है, क्योंकि जांच पड़ताल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल एक तरफ लगातार इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, तमाम जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन समझना यह होगा कि पिछले 41 दिनों के अंदर 18 ऐसी वारदातें जो हैं वो देश भर से सामने आई हैं। सिर्फ एक दो राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, देश के तमाम राज्यों में ऐसी साजिशें जो हैं वो पिछले 41 दिनों के अंदर की गई हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि यूपी में रेलवे का जो ये पटरी है वो सबसे ज्यादा दायरा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, तो ऐसे में यूपी बड़ी चुनौती है। डीजीपी ने पिछले दिनों बैठक भी की थी और ये निर्देश भी दिए थे कि पिछले 10 सालों का ब्यौरा भी मांगा था आरएएफ से, और ये भी कहा था कि रेलवे विभाग के लोग ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेल सुरक्षा को लेकर वो कितना प्रतिबद्ध हैं और अब तक के ये जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें आखिर उन्होंने कार्रवाइयां क्या कुछ की हैं। साथ ही सबसे अहम यह है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अब इस रेल विभाग की तरफ से जो कैमरे हैं वो लगवाए जाएंगे लोको पायलट की तरफ, और साथ ही ट्रेन के पिछले हिस्से में भी कैमरे जो है वो लगवाए जाएंगे, क्योंकि इस देश में रेलवे की अगर बात करें तो तकरीबन 76,000 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है। ऐसे में इन पटरियों की पूरी तरह से किलेबंदी कर देना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में अब शुरुआत की कोशिश यही है कि उन इलाकों में ट्रेन की पटरियों की किलेबंदी बिल्कुल कैसे सुरक्षा जो है वो इन ट्रेन पटरियों की जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए कोशिशें जो है वो लगातार यहां पर की जा रही हैं। वैभव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सिर्फ एक देखिए सवाल बड़ा है, पूजा पर पथराव, आखिर कौन चाहे तनाव। लेकिन आपको बता दें, खबर जब कर्नाटक के मांड्या से सामने आई तो सवाल कई सारे खड़े अपने आप ही हो जाते हैं। दरअसल यहां पर गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा निकल रही थी। कुछ उपद्रवी आते हैं और उस यात्रा पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। हिंदुओं की आस्था पर अटैक किया जाता है, पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है। दो तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर उपद्रवी या भारी संख्या में जुट जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मांड्या मॉड्यूल के पीछे कौन है? ये बाइक का शोरूम आप देख रहे हैं। उस शोरूम के शीशे देखिए टूटे हुए, और यहां से कैसे उस शोरूम के भीतर काम करने वाले लोग बाइक को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। कर्नाटक में आखिर इतना तनाव क्यों है? गणेश विसर्जन में पथराव क्यों किया गया? तो मांड्या में किस तरीके से बवाल और आगजनी होती है उसकी तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ सड़क पर हंगामा होता है, पथराव जो है वो किया जाता है। सीसीटीवी में जो पथराव की तस्वीरें वो यहां पर कैद हुई हैं। बवाल के बाद तनाव आखिर किस तरीके से बना हुआ है, लगातार वहीं पुलिस प्रशासन हर संभव कोशिश यहां पर कर रहा है। दरअसल कर्नाटक में मांड्या के अंदर हालात जो है तनावपूर्ण। कर्नाटक के मांड्या में गणेश यात्रा पर यह पत्थरबाजी दरअसल यहां पर की गई थी, जिसके बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गए। आगजनी की घटना सामने आती है और कैसे हालात को बिगाड़ने की यहां पर कोशिश होती है। आपको बताएं कि लगातार इस तरह घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का मौका है और अलग अलग जगहों पर जो भगवान गणेश जी की प्रतिमा है उसे लेकर तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, और वहां पर इस तरीके की जो पथराव की घटनाएं हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आखिर कैसे जो है वो स्थितियां बिगड़ी,
क्या कुछ जो है वहां पर लगातार पथराव करने की किस तरीके से कोशिश जो है वो की गई, जिसके बाद मांड्या के अंदर यह हालात यहां पर बने। और इसके पीछे साजिश किसकी है, कौन वो लोग हैं जो लगातार मांड्या को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे स्थितियों को वहां पर खराब करने की कोशिश जो है वो लगातार यहां पर हो रही है। और आखिर कौन वो लोग हैं जो लगातार हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम वो सुबह से देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है और इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। धर्म पथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सुबह से देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है। ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है। ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। गणेश पूजा में गदर, दंगाई निडर। कोलकाता की जहां पर आरजीकर मेडिकल अस्पताल जहां लगातार धरना चल रहा है, वहां एक संदिग्ध बैग मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया है। आरजी के अस्पताल आपको बताएं, जहां पर महिला डॉक्टर की मर्डर और रेप के बाद की जो घटना है वो सामने आई थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जहां ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर इस संदिग्ध बैग को बरामद किया गया है। फिलहाल जांच इसकी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पूरा इलाका, जो पूरा क्षेत्र है जहां पर ये बैग है, उसे खाली करवा लिया गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहां से हटाया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यही वो बैग है जो बरामद किया गया है, संदिग्ध ये बैग। और क्या इसके पीछे साजिश है, किसका ये बैग है, क्या कुछ इसके अंदर है, ये तमाम चीजें साफ होगी। फिलहाल पूरे इलाके को, और देखिए बम स्क्वाड की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, जो जांच कर रही है इस बैग के अंदर क्या कुछ है। इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। आरजी के अस्पताल का परिसर जहां पर यह संदिग्ध बैग है, और आप देख रहे हैं आसपास जहां पर पूरी तरीके से यह प्रदर्शन चलता है, लगातार डॉक्टर्स यहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं, और वहीं पर इस बैग को बरामद किया जाता है। जैसे इसकी जानकारी मिलती है, पूरे इलाके को खाली कराया जाता है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, जो जांच यहां पर कर रही है। जांचने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ इस बैग के अंदर रखा गया है, क्या कोई साजिश के तहत इस बैग को यहां पर रखकर गया है, क्या कुछ इसके पीछे वजह है, किसका ये बैग है। ये तमाम चीजें यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। टीम मौके पर जांच इस वक्त आप देख रहे हैं, बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है, और पूरा इलाका इस वक्त जो पूरी जगह है उसे खाली करा दिया गया है। सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। आरजी के अस्पताल में आपको बताएं कि जहां पर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, वहीं ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ये संदिग्ध बैग मिला है, जहां पर ये बैग रखा हुआ है, और दूसरी तरफ बम निरोधक दस्ता वो पहुंच चुका है। मौके पर डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो लगाई गई है जांच के लिए, जिससे कि जांचा जा सके। और प्रदर्शन दरअसल यहां पर आरजी के अस्पताल में डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। अभी भी डॉक्टर का जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है। अपनी मांगों को लेकर कई कोशिशें अभी तक हो चुकी हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, सुरक्षा को संबंधित जो तमाम मांगे हैं, न्याय के लिए जो मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो जब तक पूरी नहीं होंगी वो नहीं हटेंगे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान आखिर कैसे ये संदिग्ध बैग मिलता है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टुकड़े गैंग ने जमायतियों को टूल बनाया है ऐसे दुर्घटना करने के लिए, भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए।